भूकंप के बाद ऐसा लगा जैसे यह ज़मीन से अचानक बाहर आ गया हो, लेकिन असल में यह ज़मीन से बाहर नहीं आया था। हुआ ये था कि सारी मिट्टी बस गिर गई थी। और जब रॉन ने साइट के चारों ओर घूमकर देखा, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर उसे पसलियों जैसी लकड़ियां दिखाई दे रही थीं। जब वह वाई के चारों ओर चला और उसे देखा, तो उसने उसमें ये अनोखी विशेषताएं बाहर निकली हुई देखी। और यहाँ एक और है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन यह तो मिट्टी और पत्थरों जैसा ही लगता है ना? यही तो बाकी सभी लोग सोचेंगे। और मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि भगवान ने रॉन को इन चीज़ों को देखने और समझने की क्षमता दी थी। आप बाईं ओर देखेंगे, बाईं तरफ, क्या आप वहाँ उन सभी गहरे निशानों को देख रहे हैं? तो जब आप आर्क के किनारे ऊपर-नीचे देखते हैं, सामने की ओर, क्या ये वास्तव में पत्थर हैं या कुछ और? क्योंकि ये पत्थर ही हैं। अब इन्हें आप जीवाश्मीकृत या पत्थर में बदल चुका कह सकते हैं। लेकिन रॉन का मानना था कि जो आप देख रहे हैं, जहाँ जहाज़ ढह गया था, वहाँ ये खंभे पूरी आर्क के किनारे-किनारे ऊपर की ओर निकले हुए थे। वाह! और ऐसा ही था। वह पूरी तरह से आश्वस्त था, लेकिन उसने सोचा, जब वह आर्क के अंदर खड़ा था, तो मैं दूसरों को कैसे मनाऊँगा? यहाँ कुछ और दिलचस्प चीज़ें हैं जो उसने सबसे पहले देखीं। अगर आप ध्यान दें, तो रॉन के सिर के ऊपर और उसके बाईं ओर ये उभरे हुए हिस्से बाहर की ओर निकले हुए हैं। यहाँ इन उभारों की एक और तस्वीर है और ऐसे कई उभार वाई के साथ-साथ हैं। और यहाँ इस तस्वीर की एक फ़ोटो है जो 3D कैमरे से ली गई थी। तो ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये आपको आकार का अंदाज़ा देती है। और रॉन का मानना था कि ये डेक के हिस्से हैं, क्योंकि किनारे पर अगर आप निचली तस्वीर को देखें, तो आप देख सकते हैं कि वे दूसरी तरफ कैसे जुड़ते हैं। अंदर की ओर उभरा हुआ हिस्सा बाहर की पसलियों से जुड़ता है। तो फिर इंच। हाँ, यह वह चीज़ है जो मैंने अपनी शादी के दौरान हमेशा देखी कि इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान ने उन्हें ऐसी अद्भुत जानकारी या गहरी समझ दी थी, जो वास्तव में दूसरों के पास बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे यहाँ बैठकर दूसरों से बात करने या बाहर जाकर किसी और से यह कहने में बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी कि यह नूह की नाव है। मुझे खुद भी पूरी तरह से आश्वस्त होना पड़ा। और निश्चित रूप से मैं वहाँ कई-कई बार जा चुकी हूँ। मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि कितनी बार गई हूँ। और रॉन का मानना था कि जहाज़ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे संरक्षित कर दिया और उसे जीवाश्म में बदल दिया। अब हम जानते हैं कि वैज्ञानिक, शिक्षक, कॉलेज और सभी लोग आपको बताएँगे कि किसी चीज़ के जीवाश्म बनने में लाखों साल लगते हैं। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अभी मुश्किल से 6000 साल पुरानी है। और मैं बाइबल पर विश्वास करने के लिए माफ़ी नहीं माँगती। लेकिन उनका मानना था कि कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे संरक्षित किया और जीवाश्म में बदल दिया। और हमारे इस कार्यक्रम के अगले संस्करण में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि क्यों और क्या सबूत हैं। लेकिन अभी मैं उस समय के बारे में बात करना चाहती हूँ जब रॉन ने संदूक को देखा और ये देखा। यहाँ नीचे देखिए, दाहिनी ओर जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो ठीक उसके ऊपर एक चट्टान है जो लगभग जहाज के बीच में घुसी हुई है। और इसीलिए रॉन ने इसे इस तरह से समझा कि संदूक उस विशाल चट्टान में जा टकराया और उसमें पूरी तरह से फंस गया, फिर धीरे-धीरे अपनी सही जगह पर फिसल गया। वाह! और जब उसने अपना याद है जब हमने उसे वे छोटी पहाड़ियाँ बनाते हुए दिखाया था और उसमें पहाड़ में एक खोखला-सा हिस्सा दिखाया गया था। जैसे ही उसने पहाड़ की सीध में ऊपर देखा, उसे वह मिल गया। और यहाँ वह है, वह ठीक वहीं दिखा रहा है। और यहाँ एक और भी बेहतर तस्वीर है। ये बिल्कुल वही था जो उसने देखा था। यह संदूक को अपनी ओर खींच लेता और उसे थामे रखता, पहाड़ों का एक अर्धचंद्राकार आकार। यह अविश्वसनीय है। सिर्फ़ ये तथ्य कि उसने वहाँ पहुँचने से पहले इसकी प्रैक्टिस की थी, ये वाक़ई अद्भुत है। मुझे पता है।
और केवल भगवान ही उसे ऐसा करने के लिए कह सकते थे। उसका मानना था कि ऊपर उस अर्धचंद्राकार आकार से संदूक पहाड़ से नीचे आया, इस चट्टानी उभार पर अटक गया और फिर लावा प्रवाह की दिशा में घूम गया। अब क्या ऐसी किसी धारणा का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? अब जो बात वहाँ बहुत दिलचस्प है वह यह है कि ठीक उस जगह के ऊपर की रिज पर, जहाँ कभी नूह का विश्राम स्थल था, एक बड़ी स्टेली है जिस पर दो पेट्रोग्लिफिक लेखन शैलियों और एक सियोरम लेखन शैली में लिखा है कि यही वह स्थान है जहाँ नूह का संदूक उतरा था। रॉन ने लोगों को समझाया कि स्टेली क्या होती है। ठीक है। स्टेली मूल रूप से एक बहुत बड़ी सपाट चौड़ी पत्थर की पटिया होती है, अगर आप चाहें तो एक प्रकार की पत्थर की स्लैब, और इस पर वे इन लिखित सामग्री की शिलालेखों को उकेरते हैं। अब प्राचीन समय में अक्सर ऐसा होता था कि जो लोग बाद में आए, अगर आप बुरा न माने तो मैं कहूँगा कुछ हद तक लापरवाह लोग, जिन्हें इन शिलालेखों के ऐतिहासिक महत्व की कोई परवाह नहीं थी, वे इन्हें तोड़ देते थे और किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, जैसे कि कुछ और बनाने के लिए। मिस्र में टोबाब ने लगभग सारी सामग्री इग्नालान के बारे में, जिसे तथाकथित विधर्मी राजा कहा जाता है, ले ली और अपने भवनों के निर्माण में उनका उपयोग किया। और किसी ने इस शिलालेख को लिया, उसे तोड़ दिया और तुर्की और ईरान के बीच सीमा चिन्ह के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो यह काफ़ी निराशाजनक था, लेकिन हम इतना देख पाए कि उन पत्थरों पर लिखे गए हिस्से को पुनः निर्मित कर सकें। हम चाहेंगे कि इन पत्थरों को सीमेंट के ब्लॉकों से बदल दिया जाए जो सीमा चिन्ह के रूप में काम आए, और इन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर लाकर उन्हें एक साथ जोड़ें जैसे कोई जिगसॉ पजल को जोड़ता है। अब यह मेरा है। यह तस्वीर मेरी पहली यात्रा के दौरान ली गई थी। मैं 80 के दशक में नूह की नाव पर गया था। बड़े बालों का फैशन था, लेकिन उस दिन भी बहुत तेज हवा चल रही थी। मैं ये वादा करता हूँ, हर समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था, लेकिन मैं इस तस्वीर को अब और भी बेहतर तरीके से समझ सका। रॉन ने यह अद्भुत चित्र ऊपर बनाया था, जब उन्हें इस महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह को ध्यान से देखने और उसके सभी छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का एक शानदार मौका मिला। ये क्या दिखाता है? अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो पहाड़ के ऊपर चट्टानें हैं जो बाईं ओर नुकीली सी बाहर निकली हुई हैं, और नीचे आप देख सकते हैं कि लगभग एक तिहाई हिस्से में यह सफेद सा दिखता है ना? और जैसे ही आप उस पहले पक्षी के आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ एक ज्वालामुखी जैसा कुछ दिखता है, और वह इस फोटो के दाहिनी ओर होता। और हमने ये खोजा कि हाँ, दूसरी ओर एक ज्वालामुखी था, लेकिन वह निष्क्रिय हो चुका था। वाह! तो ये जो अद्भुत और प्राचीन चित्र बनाया गया था, वह कई हज़ारों साल पहले, बहुत-बहुत पहले बनाया गया था, और यह वहाँ ज्वालामुखी के अस्तित्व को दर्शाता है। आज वह ज्वालामुखी वहाँ नहीं है, और ऊपर से लेकर जहाँ पर जहाज़ है, वहाँ तक कीचड़ जैसी एक लकीर नीचे तक जाती है, और वह आगे भी जारी रहती है। और जब लावा पूरी तरह से सड़ जाता है, तो वह फिर से धीरे-धीरे मिट्टी में बदल जाता है और कीचड़ की एक मोटी धारा बना देता है, और इससे यह साबित होता है कि किसी समय पर ऐसा हुआ था। और अगर आप तस्वीर में देखेंगे, तो जहाज का आकार दोनों सिरों पर नुकीला है, जबकि असल में जो अवशेष हैं, उनमें दोनों सिरों पर नुकीलापन नहीं है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन यह अद्भुत है। इस रिज की चोटी पर जहाँ हम थे, याद है जब रॉन ने पहले कहा था कि जब वह घूम कर आया तो उसने देखा कि जहाज असल में ईरान में था। खैर, जहाँ हम खड़े थे और मैंने यह तस्वीर ली, वह जगह ईरान की सीमा के बहुत करीब है, और जो सड़क उस दिशा में जाती है, वह वही पुराना सिल्क रोड है जिस पर मार्को पोलो ने यात्रा की थी और जिसके बारे में लिखा था। और रॉन का मानना था कि यह एक निशान था जो यह दर्शाता था कि नूह की नाव कहाँ थी, क्योंकि
पहाड़ों में जो अर्धचंद्राकार आकार हमने पहले देखा था, वह यहीं से बहुत पास ही है। तो यह एक प्राचीन होर्डिंग की तरह था और वहाँ चारों ओर जो सबूत हैं, वह कुछ और है जिसे मुझे मुझे लगता है कि मैं ये बात पहले बताना भूल गया और वह ये है कि जिस छोटे गाँव में रॉन गया था, वहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वहाँ मौजूद उन अवशेषों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये एक पुराना कब्रिस्तान है। इसमें ये विशाल पत्थर हैं, जिनमें से कुछ के बारे में रॉन ने कहा कि वे निश्चित रूप से ड्रोग पत्थर या लंगर पत्थर थे। और जो हुआ वह यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में वहाँ एक नरसंहार हुआ और उन लोगों का सफाया कर दिया गया। और फिर वहाँ नए लोग आकर बस गए और अब वहाँ कुर्द लोग रहते हैं। वे जानते हैं कि उस क्षेत्र को 8 का क्षेत्र कहा जाता है और इस छोटे से कस्बे को 8 का कस्बा कहा जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। और सभी लंगर पत्थरों और बाकी सब पर क्रॉस बने हुए हैं। तो ये ईसाई युग के बाद की बात है। इनमें से कुछ शैलियाँ क्रूसेडर्स की थीं, आप जानते हैं, अलग-अलग शैलियाँ यहाँ आईं और उन्होंने ये निशान बनाए। और ये 8 लोग नूह, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी 3 बहुएँ हैं डब्ल्यू द और यही वह जगह है जहाँ वे रहते थे। अब याद कीजिए, जब हमने आपको पहले दिखाया था, ये वही दूसरा दिन था जब रॉन वहाँ था और उसने एक पुराना घर देखा और उसने ये कब्रिस्तान देखे। हाँ, वह इसके बारे में और थोड़ा बताएगा। तो खैर हमने कह सकते हैं इस खोज की जानकारी एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा की जो बहुत ही अद्भुत ईसाई था, आप जानते हैं। और मैंने तब से ये सीखा है कि वे सभी लोग जो आकर आपको बताते हैं कि वे कितने अद्भुत ईसाई हैं, वे वास्तव में अद्भुत ईसाई नहीं होते। अगर वे सच में अच्छे ईसाई हैं तो वे लोगों को यह साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन उस समय मैं भोला था, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि ये चीज़ें कहाँ हैं जब मैं उस इलाके से चला गया था। उसने वहाँ के ग्रामीण को 400 अमेरिकी डॉलर दिए ताकि वह नूह की पत्नी की कब्र खोद सके। खैर, तुर्की में एक कानून है जो कहता है कि आप कब्रें नहीं खोद सकते, और इसलिए इस कानून से बचने के लिए उन्होंने उन समाधि पत्थरों को तोड़ डाला। अब मेरे पास उन समाधि पत्थरों की तस्वीरें हैं जो मैंने 1977 में ली थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वे वहीं रहेंगे और मैं उनकी और भी अच्छी तस्वीरें ले सकूंगा। आप जानते हैं, उस पर जमी पुरानी चीज़ों को साफ कर दूं ताकि उसकी एक अच्छी साफ तस्वीर मिल सके। मैंने ऐसा नहीं किया और अब मुझे लगता है काश मैंने किया होता। लेकिन इन लोगों ने उन सभी समाधि पत्थरों को तोड़ दिया, उन्हें इधर उधर बिखेर दिया ताकि अगर वे खुदाई करते हुए पकड़े जाएं तो कह सकें कि वे पानी के लिए खुदाई कर रहे थे। जो तस्वीरें आपने ली, क्या वे दिखाती हैं कि बहुत ही अस्पष्ट रूप से यह उतना स्पष्ट नहीं है जितना मैं चाहता था। असल में मैं इन पर एक रबिंग करना चाहता था। आप जानते हैं, आप लेटेक्स प्लास्टर से एक चीज़ बना सकते हैं और उस पर जो भी है उसकी एक परफेक्ट कास्ट ले सकते हैं, और मैं ऐसा करना चाहता था। लेकिन फिर से मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये अच्छे ईसाई लोग ऐसा करेंगे। आप जानते हैं, सबूत को पैसे के लिए नष्ट करने जैसा। यह बहुत कहें तो वहाँ एक बहुत ही दर्दनाक सबक मिला। खैर, वैसे भी उन्होंने नूह की पत्नी को खोद निकाला और वह एक विशालकाय व्यक्ति थी। उनका सरकोफेगस 18 फीट लंबा है और यह अंकारा के अनातोलिया संग्रहालय में रखा गया है। यह सार्वजनिक प्रदर्शन पर नहीं है, लेकिन उस समय की कुछ विशालकाय और प्रभावशाली सरकोफेगस देखी जा सकती हैं। या खैर, उन्होंने उसके कंकाल से इतनी सोने और जवाहरात निकाले कि वे उन्हें इस्तांबुल के काले बाजार में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक में बेच सके। अब मेरी जानकारी के अनुसार उसके कंकाल में अब केवल कुछ हड्डियों के हाथ, उंगलियां, हड्डियां, फालेंजेस ही बची हैं। हमेशा की तरह सबसे कम वेतन पाने वाले व्यक्ति को ही दोषी ठहराया जाता है। खैर, उन्होंने उस गांव वाले को पकड़ लिया जिसने इस कब्र की खुदाई की निगरानी की थी और उससे पूछताछ की।
अब जब उन्होंने उससे पूछताछ की थी तब मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैं उस समय मौजूद था जब कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही थी। वे एक तार लेते हैं और उसे हाथ की इस हड्डी के चारों ओर बहुत ही सावधानी और धीरे धीरे लपेटते हैं। फिर एक प्लायर से उसे बहुत कसकर कसते हैं। इतना कसते हैं कि अगर वे इसे जारी रखते तो पूरा अंगूठा ही निश्चित रूप से उखड़ जाता, और ऐसे हालात में लोग बहुत बातूनी हो जाते हैं। तो उस आदमी ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। खैर, उन्होंने उन लोगों का पता लगा लिया जिन्होंने इस आदमी को यह काम करने के लिए पैसे दिए थे। पता चला कि इसमें एक बहुत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी भी शामिल था, और यहीं पर जांच रुक गई। तो उस बिंदु के बाद ये आगे नहीं बढ़ी, जहां तक मुझे पता है नहीं। मुझे इस सब के खो जाने का वाकई बहुत बुरा लगा। आप जानते हैं, मेरा मतलब है कि हम चीज़ों के बनने के तरीके से बहुत कुछ सीख सकते थे और ये सब। लेकिन मेरी पत्नी मैरी नेल ने कहा कि शायद लोगों की फितरत ही ऐसी है कि अगर हम उसे नूह की नाव की खोज के साथ जोड़ पाते तो हर कोई सोने, गहनों और उन सब चीज़ों में नूह की नाव से ज़्यादा दिलचस्पी लेता। बिल्कुल ऐसा हो सकता था, हाँ। और मुझे लगता है कि चूंकि भगवान ने इसे ले जाने की अनुमति दी तो वह समझते हैं कि यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही सही बात कही आपने। मैं आज की बातचीत को आपके साथ कुछ अंतिम विचार साझा करके समाप्त करना चाहूँगा। एक बार जब हम वहाँ गए थे जहाँ कब्र खुदी हुई थी, तो रॉन और मैं कब्र के पत्थर के टुकड़े ढूँढने में व्यस्त थे। आप जानते हैं, हमें कुछ मिले भी, लेकिन हमारे साथ एक लड़की, एक महिला भी थी और यह बहुत मज़ेदार था। मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा और मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। उसकी बोली में गहरी दक्षिणी लहजा था। मुझे पता है कि मेरी बोली वैसी नहीं है, लेकिन उसने कहा, लगता है कोई यहाँ चिकन खा रहा था। और रॉन ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? और उसने किसी चीज़ की ओर इशारा किया। हम नीचे देखे और रॉन ने वो चीज़ उठाई जिसे वह चिकन की हड्डियाँ समझ रही थी। उन्हें घर लाए, जांच करवाई और वे इंसानी उँगलियों की हड्डियाँ निकलीं। ओह वाह! और ये रही वे हड्डियाँ। आइए, देखते हैं। चलिए, ये सब एक दूसरे में फिट हो जाती हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी लंबी हैं। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि उसे हल्का-सा गठिया था, ओह वाह! थोड़ा और ऊपर। ओह हाँ, हाँ। थोड़ा और ऊपर। क्या आप देख सकते हैं? थोड़ा-सा और ऊपर। यहीं पर। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। वाह! दिलचस्प। और हमने इनके बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कुछ अजीब विचार होते हैं। लेकिन रॉन ने बताया था, आप जानते हैं कि बाढ़ से पहले चीज़ें कितनी बड़ी हुआ करती थीं और हम जानते हैं कि हमें बस जीवाश्म रिकॉर्ड को देखना है। और लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर, मैं आज इस प्रोग्राम को सीख रहा हूँ कि इसे कैसे करना है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगली बार जब हम करेंगे तो उसमें हम खुद जहाज़ के सारे सबूतों को कवर करेंगे, जो कि बहुत भारी हैं, बिल्कुल भारी। और रॉन हमेशा कहते थे कि सारी खोजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, और यह कि आप जानते हैं, हम किसी एक को अलग नहीं करते। तो मेरी आशा है कि आपके दर्शकों को ये इतना पसंद आए कि हम बाकी नूह की नाव के बारे में भी कर सकें। हाँ, सदोम और अमोरा का विनाश, लाल सागर को पार करना, माउंट सीनाई पर 10 आज्ञाएं प्राप्त करना, और आखिरी है वाचा का संदूक, जो वाकई दिमाग को चौंका देने वाला है। हाँ, बिल्कुल, उसने तो मुझे रुला दिया था, हाँ, बिल्कुल सही। तो हमारे पास और भी है। ताकि दर्शकों को पता चले कि हम इसे एक सीरीज़ के रूप में करने जा रहे हैं और हम प्रभु के मार्गदर्शन में हैं। और जैसे आप और रॉन ने चर्चा की और सब कुछ कैसे एक साथ जुड़ा, उसके लिए मैं आभारी हूँ कि आप जो भी साझा कर रहे हैं। और हम इसमें और सहज हो जाएँगे क्योंकि आप दोनों स्क्रीन शेयरिंग के सिस्टम को सीख रहे हैं। तो हाँ, हम इसे कर लेंगे। लेकिन मैं इस सब को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन को प्रमाणित करता है। इतिहास में परमेश्वर के वचन से अधिक स्थिर कुछ भी नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि इतिहास मनुष्यों द्वारा लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन उन मनुष्यों द्वारा लिखा गया है जो उससे प्रेरित थे।
इसलिए मैं किसी भी दिन परमेश्वर के वचन के साथ ही रहूँगा। आमीन। और इन सब से मैंने जो एक बात सीखी है, वह यह है कि कुछ ऐसे विवरण प्रकट होते हैं जो परमेश्वर के वचन को बहुत स्पष्ट कर देते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में सुन सकते हैं और सोच सकते हैं, ओह! और अपने मन में उसकी कल्पना कर सकते हैं, जैसे इज़राइल के बच्चे या कुछ और फिर अगर आपके पास मेरी किताब है और आप ये सब देखते हैं, तो ये बिल्कुल विवरण वास्तव में अद्भुत हैं। अद्भुत हैं। हाँ, बिल्कुल अद्भुत। और मैं सच में इसे फिर से दिखाना चाहता हूँ। मैं वेबसाइट साझा करने जा रहा हूँ, तो धन्यवाद। ronwhite.com, यहाँ बहुत कुछ है। मेरा मतलब है, जैसे मैंने इसे बार-बार देखा है और मैं इन्हें फिर से देख सकता हूँ, आप जानते हैं, और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आप इस किताब में, मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और मैं इसे नीचे रखना नहीं चाहता। वैसे ये बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। मैं मैरी नेल हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो इस होती है मैं इस पढ़ते हुए। हाँ, तो ये बहुत बहुत अच्छा है। और ये सब समझाना और वो सारी गलतफ़हमियाँ जिन पर हम इतने समय से विश्वास करते आ रहे थे, अब तथ्य के द्वारा सही की जाएँगी। और आपने सच में इस सारी जानकारी पर गहराई से शोध किया है। लोगों को इसे समझने की ज़रूरत है और वे रॉन को भी थोड़ा बेहतर जान पाएँगे। और यही वह जगह है जहाँ हमें संदूक के बारे में रोमांचक खबरें मिल रही हैं। ये तो बस माउंट सीने में किए गए ये स्कैन हैं। ओह! हाँ, हाँ, एक बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि आपने हमें इसे साझा करने के लिए कहा। हाँ, और बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ हैं। अगर किसी को कोई सवाल है या कोई चाहता है कि मैं समस्या ये है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और अगर कोई ख़ास बात है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं ध्यान दूँ, तो बस मुझे बता दें, नहीं तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी जैसे अब तक कर रही हूँ। मुझे लगा कि ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्योंकि यही इसकी शुरुआत थी। बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है, लोग खुद रॉन को और उसका दिल देख पा रहे हैं। और जब आप उसे सुनते हैं, तो आप जानते हैं उसका दिल, आप उसे देख सकते हैं। मैं उसे देख सकता हूँ। मैंने उसे महसूस किया है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जब वह आर्क ऑफ द कोवेनेंट तक पहुँचता है, ओह भगवान! ये कुछ ऐसा है जैसे मुझे नहीं पता। वो तो वाक़ई मुश्किल होगा। हाँ, प्रभु ने इस एक आदमी को चुना और बस। और मुझे अच्छा लगता है कि उसने ऐसे आदमी को चुना जिसके पास, आप जानते हैं, पुरातात्विक जो भी कहते हैं वो सब नहीं था। आप जानते हैं, वह स्वभाव से खुदाई करने वाला नहीं था। यह वह व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं, मैं इसे लेकर उत्साहित हूँ और बस यहाँ आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसे ही मैंने आपसे बात की, मैंने कहा वह मेरी तरह की है, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है कि आप वचन के बारे में इतनी समर्पित हैं। और आप जानते हैं, हम भी चाहते हैं कि इसमें परमेश्वर की महिमा हो, ठीक वैसे ही जैसे रॉन चाहता था। रॉन चाहता था कि परमेश्वर की महिमा हो। बिल्कुल सही। और बात ये है कि हमने कई ज़िंदगियों को बदलते हुए देखा है जो इनसे छुई गई हैं। और आप जानते हैं एक कहावत है कि यीशु केवल एक व्यक्ति के लिए भी मर जाते। तो अगर हम एक व्यक्ति तक पहुँच सकें, अगर आपके दर्शक इन चीज़ों का उपयोग लोगों की रुचि जगाने के लिए कर सकें, उन लोगों की जो शायद धर्म में कोई रुचि नहीं रखते, जो कभी चर्च के दरवाजे तक भी नहीं जाते, बिल्कुल, हाँ, शायद हम किसी की मदद कर सकें कि वह सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। यही बात है। हाँ, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका बाकी वचन के बारे में क्या मतलब निकलता है, और हमारे पास अभी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना है। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये पहला भाग है। और मैं एक बार फिर आपको आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और आप बस, धन्यवाद जोड़ी, कमाल है। और हम वापस आएँगे। हम एक तारीख तय करेंगे और दूसरा भाग करेंगे, तो सुनता है? अच्छा, हाँ, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके सभी दर्शकों को भी आशीर्वाद दे। हाँ, आमीन। हम आपसे जल्दी मिलेंगे दोस्तों। अलविदा।